तो दोस्तों दुनिया में 3 टाइप्स के लोग होते हैं। पहले जो पूरे वेजिटेरियंस होते हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ सब्जियां खाना पसंद होता है। ये लोग या तो रिलीजन से इन्फ्लुएंस होते हैं जैसे कि हिंदुइज्म या फिर अपनी पर्सनल चॉइस से। लेकिन कुछ लोग प्योर वेजिटेरियन नहीं होते। ऐसे लोग मीट कंज्यूम नहीं करते लेकिन डेयरी प्रोडक्ट जैसे एग्स, चीज एक्सेट्रा कंज्यूम करते हैं। और फिर दूसरे आते हैं नॉन वेजिटेरियन। ये वो लोग हैं जो मीट कंज्यूम करते हैं ऑफ एनी एनिमल जिससे खाया जा सकता है, लेकिन यहाँ भी रिलीजन का एक इन्फ्लुएंस जरूर देखा जाता है। देखिए मुस्लिम्स पोर्क नहीं कंज्यूम करते लेकिन गोट और चिकन शौक से खाते हैं। वहीं अलग अलग कंट्रीज में डिफरेंट कम्युनिटीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स मीट कंज्यूम करते हैं। और तीसरे आते हैं वीगन। देखो वीगनिज्म का कॉन्सेप्ट काफी रिसेंट है लेकिन बहुत ही जल्द पूरी दुनिया में काफी फेमस हो चुका है। वीगन्स बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइप के वेजिटेरियंस होते हैं जो किसी भी तरह की एनिमल प्रोडक्ट्स कंज्यूम नहीं करते, ना ही डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि एग्स, चीज या फिर मिल्क या फिर किसी भी टाइप का एनिमल डिराइव्ड प्रोडक्ट जैसे कि हनी, ग्लेटिन, कार्माइन एक्सेट्रा। तो वेगनिज्म का कॉन्सेप्ट है डिनाउंस एनी फॉर्म ऑफ एनिमल क्रूरल्टी, फिर वो चाहे उन्हें मार के उनकी मीट कंज्यूम करना हो या फिर बी फार्मिंग से हनी कलेक्ट करके बेचना हो। लेकिन बात यह है कि लेकिन मैं आज इन सब फूड प्रेफरेंसेस की बात क्यों कर रहा हूं? तेरे को भूख लगा है? कोई वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन, इससे क्या घंटा फर्क पड़ता है। देखो भाई, हमारा मकसद किसी की चॉइसेस का बेसिस पर उन्हें सही या गलत ठहराना नहीं है, लेकिन आपकी फूड प्रेफरेंसेस से जुड़ता हुआ एक टॉपिक है एनिमल सैक्रिफाइस और एनिमल क्रूएल्टी। दुनिया में कई ऐसे कम्युनिटीज और रिलीजन्स हैं जिन्हें एनिमल सैक्रिफाइस एक होली एक्टिविटी माना जाता है। एक ऐसी एक्टिविटी जो किसी फेस्टिवल के दिन की जाए तो वॉश ऑफ ऑल सिंस, मतलब तुम्हारे सारे पाप धुल जाते हैं। अलग अलग रिलीजन्स की अपनी अलग अलग कहानी है एनिमल सेक्रीफाइस को लेकर, लेकिन हम इसकी रिलीजियस हिस्ट्री में नहीं जाना चाहते क्योंकि वहां जाकर कोई फायदा नहीं है। पहले मैं बता चुका हूं कि हमारा मकसद किसी भी रिलीजियस सेंटिमेंटल को हर्ट करना नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं नेपाल की। नेपाल के 12 इलाका में एक हिंदू मंदिर है जिसका नाम है गढ़ीमाई टेम्पल। इस टेम्पल में हर साल गढ़ीमाई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है जिसमें हजारों लोग दूर दूर से आकर शामिल होते हैं। इस फेस्टिवल में बुचर्स लगभग 2500 से 3000 बफेलोज को पब्लिकली स्लॉटर करते हैं। ये फेस्टिवल कई दिन तक चलता है और सिर्फ बफेलोज नहीं, गोट्स और अदर एनिमल्स को भी यहाँ मास स्लॉटर किया जाता है। पीटा ने नेपाली अथॉरिटीज को एनिमल्स के मास स्लॉटरिंग के लिए कंडेम करते हुए इस प्रैक्टिस को बंद करवाने की प्रॉमिस किया, लेकिन नेपाली अथॉरिटीज फेल हो गए ये प्रॉमिस निभाने में। 2009 में जब ये फेस्टिवल अपने पीक पर था, 5 लाख से ज्यादा बफेलोज, पिजन्स, गोट्स और अदर एनिमल्स को एक साथ स्लॉटर किया गया था, जिसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट होने पर यह नंबर 2014 में 30,000 कर दिया गया। हाल ही में फरोई आइलैंड में एक ही दिन में हुए 1400 डॉल्फिन्स की मास किलिंग के इंसिडेंट ने कई लोगों को शौक में डाल दिया। व्हाइट साइडेड डॉल्फिन्स के एक पोर्ड को स्कालबोथनूर बीच इन स्टोरी के शैलो वाटर्स में ले जाया गया, जहां उन्हें नाइफ से स्लॉटर किया गया। डॉल्फिन को मास नंबर्स में मारना फरोई आइलैंड में एक ट्रेडिशन माना जाता है जो कि 90s से चला आ रहा है। और जब इस मैसिव हंट की वीडियो सामने आई तो बीच के शोर डॉल्फिन्स के ब्लड से पूरा रेड कलर में दिखाई दिया और लोग इस नज़ारे को बीच से विटनेस कर रहे थे। इस प्रैक्टिसेस को काफ़ी लोगों ने कंडेम किया, खास करके उन लोगों ने जो वहाँ के लोकल्स हैं और इस एक्टिविटीज़ में पार्ट भी लेते हैं। लेकिन इस प्रैक्टिस के सपोर्टर के मुताबिक ये एक सस्टेनेबल वे है नेचर से फूड कलेक्ट करने का और ये उनके कल्चर और ट्रेडिशन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट भी है। What? ऐसे ही चाइना में भी एक ट्रेडिशन प्रिवेलेंट है। चाइना में भी हर साल गुनैक्सी प्रोविंस के यूलिन सिटी में लिचीज एंड डॉग मीट फेस्टिवल मनाया जाता है। ये फेस्टिवल 10 दिन तक चलता है जहां लगभग 10,000 डॉग्स को मार के उनका मीट खाया जाता है। इस फेस्टिवल में कैट मीट और फ्रेश लिचीज भी कंज्यूम की जाती है। डॉग के मीट खाना चाइना में एक ट्रेडिशन माना जाता है, जहां चाइनीज ट्रेडिशन के मुताबिक समर्स में डॉग्स मीट कंज्यूम करना ब्रिंग्स लक एंड गुड हेल्थ। चलो अब इंडिया की बात और करते हैं। तो इंडिया में लोग बहुत सारे रिलीजन्स को फॉलो करते हैं।
हिंदुइज्म एनिमल्स के पर्सपेक्टिव से एक काफ़ी नॉन वायलेंट रिलीजन माना जाता है, लेकिन इंडिया में ऐसे कई सारे टेम्पल्स हैं जहां अलग अलग ओकेजन्स और फेस्टिवल पर एनिमल्स को सेक्रीफाइस किया जाता है। जैसे हमने पिछले गढ़ी माई टेम्पल्स की बात की जो कि नेपाल में है हिंदूज के कॉन्टेक्स्ट में, वैसे ही इंडिया में भी एनिमल सेक्रीफाइस इज अ पार्ट ऑफ दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन ड्यूरिंग नवरात्रि इन मैनी ईस्टर्न स्टेट, जहां पर द गॉडेस इज ऑफर्ड सैक्रिफिशियल एनिमल्स in the ritual in the belief that it stimulates her violent vengeance against the buffalo demon। और सिमिलरली इस्लाम धर्म में ईद सेलिब्रेट करने के लिए कुर्बानी की जाती है, जहां पूरे देश में लोग बकरों को खरीद कर उनकी देखभाल करते हैं कुछ दिनों के लिए और फिर ईद के दिन उन्हें सैक्रिफाइस कर दिया जाता है। ये प्रैक्टिस की जाती है टू रिफ्लेक्ट प्रॉफिट इब्राहिम्स विलिंगनेस टू सैक्रिफाइस हिज सन इस्माइल फॉर द सेक ऑफ गॉड। लेकिन गॉड उनकी शिद्दत और डिवोशन को देखकर इस्माइल की जान बख्शकर एक गॉड को उनकी जगह रिप्लेस कर देते हैं कुर्बानी के लिए। इस स्टोरी को फॉलो करते हुए दुनिया भर में लोग ईद में मौके पर गोड्स, शिप्स, काउज की कुर्बानी करते हैं। इसी तरह अलग अलग लोकल कम्युनिटीज किसी न किसी रिलीजियस या कल्चरल प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं एनिमल सेक्रीफाइस जैसी एक्टिविटीज को अंजाम देने के लिए। इंडिया में एक एक्ट है, नेमली द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960s, जिसमें एक प्रोविजन है अंडर चैप्टर 6 टाइटल एज मिसलेनियस। द क्लोज 28 सेज सेविंग एज रिस्पेक्ट मैनर ऑफ किलिंग प्रिस्क्राइब्ड बाय रिलीजन। Nothing contained in this act shall render it an offense to kill any animal in a manner required by the religion of any community। इसका सीधा मतलब है कि भैया रिलीजन में प्रिस्क्राइब्ड किलिंग ऑफ एनिमल को किसी भी तरीके से एक ऑफेंस नहीं माना जाएगा। यही एक कारण है कि बकरे ईद पर होने वाली सेक्रीफाइस पर कोर्ट या गवर्नमेंट रोक नहीं लगा सकती या किसी भी रिलीजन सेक्रीफाइस के इंसिडेंट को ऑफेंस नहीं कंसीडर कर सकती। अब इसकी पॉजिटिव साइड देखते हैं। इन सभी प्रैक्टिस को सपोर्ट करने वाले लोग इसकी पॉजिटिव साइड की बात करते हुए कहते हैं कि जैसे इस्लाम में कुर्बानी के बाद फैमिलीज काफ़ी सारा मीट गरीबों और ज़रूरतमंदों को में दान देती है, बांट देती है। इसके अलावा इस प्रैक्टिस से इकोनॉमिक बेनिफिट भी मिलता है उन फैमिलीज को हु आर डिपेंडेंट ऑन सेलिंग मीट। सिमिलरली फरोई आइलैंड में भी डॉल्फिन मीट लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है फॉर फूड कंजम्पशन। इससे ज़रूरतमंद लोगों को हेल्दी फूड मिलता है। नेपाल के गढ़ी माई फेस्टिवल में भी बफलो मीट और उसकी स्किन से लेदर आइटम्स बनाने वाले लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। साथ ही मीट इज डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर कंजम्पशन। लेकिन क्या ये रीजन जस्टिफाई करता है एनिमल स्लॉटरिंग को? अब क्वेश्चन आता है कि क्या एनिमल्स पेन फील करते हैं हमारी तरह? देखो, काफी सारे रिलीजन में ऐसा बोला जाता है कि रिलीजियस रीजन से किए हुए सेक्रीफाइस में एनिमल्स को पेन नहीं होता, विच इज नॉट ट्रू एट ऑल। किसी भी एनिमल को मारते वक्त, उनकी नेक पर चाकू चलाते वक्त उन्हें पेन होता है, बिकॉज इट इज नेचुरल, डेथ इज पेनफुल। लेकिन फिर भी रिलीजन्स के नाम पर दुनिया भर में एनिमल्स को सेक्रीफाइस किया जाता है एंड नो वन टॉक्स अबाउट इट पब्लिकली। कुछ एनिमल्स एक्टिविस्ट हैं और ऑर्गेनाइजेशन है हु आर ट्राइंग टू रेज देयर वॉइस बट दे आर साइलेंस्ड बाय द मेजॉरिटी। आखिर रिलीजन के आगे किसी की भी नहीं चलती। बात यहां पर फूड प्रेफरेंसेस की भी आती है कि अगर हम नॉन वेज खाते हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? क्या हमें फर्क पड़ना चाहिए इस बात से कि हमारे प्लेट में पड़ा चिकन किस पेन से गुजरा होगा? और क्या लेदर प्रोडक्ट्स उस यूज करना, एनिमल स्किल से आए प्रोडक्ट्स यूज करना जस्टिफाइड है? ये सारे सिर्फ सवाल हैं। मैं यहाँ किसी को सही या गलत नहीं बताना चाहता, ठहराना चाहता, लेकिन जरा आप सोचिए इस बारे में। ये बात मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आपको क्या लगता है कि ये एनिमल क्रुएल्टी फूड या रिलीजन के नाम पर सही है या गलत है, या कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू जो आप हमें सजेस्ट करना चाहते हैं? प्लीज शेयर इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट अस नो। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, हस्ता ला विस्ता।